फिरोज एकेडमी एडू केयर इस चैनल में आपका वापस से एक बार स्वागत है। और उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पहले के सभी लेक्चर्स वगैरह एकदम अच्छे से देखे होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और एक तीसरा ग्रामर जो मैंने सिखाया था ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब, और उन सबका उम्मीद करता हूं आपने एकदम अच्छे से नोट्स बना लिया होगा। सो बच्चों, एक ग्रामर जिसका बहुत टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे थे, उस ग्रामर का नाम है मॉडल ऑक्सिलरी। और मैं आपको इस ग्रामर के बारे में कुछ बता दूं कि ये एग्जाम में आपको 1 मार्क्स के लिए आएगा बेटा। अगर आप 8th स्टैंडर्ड के अबव में क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो, 8th स्टैंडर्ड अबव के क्लास में अगर आप हो, तो जरूर इस ग्रामर से आपका सामना होने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये 1 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है। 8th स्टैंडर्ड से ही ये ग्रामर आपके पोर्शन में आ चुका है और ये ग्रामर आपको एग्जाम में आता है। तो बच्चों, क्या आपने, आप जो भी क्लास में रहोगे मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आप नोटिस करो, आप सोचना कि क्या ऐसा क्वेश्चन कभी आपने देखा है। तो उसमें से पहला ऐसा क्वेश्चन है, पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। क्या ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है? मैं वापस क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। क्या आपने ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा आपके क्वेश्चन पेपर वगैरह पे? नहीं देखा ना, तो आप जरूर जल्दी ही देखने वाले होंगे, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, रीराइट मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। ऑब्लिगेशन के पे कुछ भी चीज आ सकता है, कंवर्जन आ सकता है, सर्टेनिटी आ सकता है, एबिलिटी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है बेटा ऐसे, लेकिन कुछ फॉर्मेट जो उसका है ना, इसी तरह से पूछने का स्टाइल इसका, रीराइट मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग ऑब्लिगेशन। मेरे बात समझ में आ रही है? क्या आपने ऐसा सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा है या देखा है और आपको आंसर नहीं आया उसका, है ना? तो वो कैसे आएगा आपको? और या अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो गाइस जल्द ही आप आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आप जरूर देखने वाले हो, ठीक है। अगर आप अभी 8th क्लास में पहुंच गए हो तो, या अगर आप 8, 9, 10th में या 11, 12th में हो गए बेटा, तो आप जरूर इस चीज को देखे होंगे। नहीं आता तो आज आप सीख लिए, आज का लेक्चर आपके लिए ही है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखा पड़ा मॉडल ऑक्सिलरी। क्या लिखा बच्चों, जल्दी बताओ। मॉडल ऑक्सिलरी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है, पहला वो समझना है। क्यों सर क्यों जानना जरूरी है कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है? क्योंकि क्वेश्चन तो देखो, यहाँ पे लिखा पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी। भाई जब मैं मॉडल ऑक्सिलरी पहचानूंगा तब भी तो ढूंढ के लिखूंगा सेंटेंस में से। और ये जो मॉडल ऑक्सिलरी ना बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपने इसे पार्ट 1 में भी मैंने थोड़ा सा हिंट इसके ऊपर दिया था। क्लियर हुआ? आप प्लीज जाके उसके अंदर सर्च कर सकते हैं, नहीं देखा तो प्लीज यार पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो जरूर देखना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सी, मैं सबसे पहले आपको ये वाला डाउट सॉल्व करूंगा, फिर ये वाला डाउट सॉल्व करूंगा। आई गारंटी जब ये लेक्चर खत्म होगा मैं आपको 2-3 क्वेश्चन अभी सॉल्व करने के लिए दूंगा। और सच बोल रहा हूं आपको कि आप खुद से अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूं तो फिर मुझे बताना गाइस, समझा? आप सबको करो, गारंटी बोल रहा हूं आप उसको सॉल्व कर ही लोगे। अब फटाफट मॉडल ऑक्सिलरी ढूंढ लोगे और उसके फंक्शन भी बता लोगे आप सब। क्लियर हो? आप सबको करो। सो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। शाबाश। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक कॉलम यहाँ पे बना रहा हूं, देख लीजिए, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया है और यहाँ में मैंने लिख दिया है माँ। क्या लिख दिया मैंने? माँ। कितनी अच्छी बात है ना। माँ का फुल फॉर्म यहाँ पे लेकिन है मॉडल ऑक्सिलरी। माँ का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या बेटा? मॉडल ऑक्सिलरी। और यहाँ फंक्शन क्या लिखा मैंने? फंक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा मैंने माँ और यहाँ पे लिखा फंक्शन। मैं जैसा भी बताऊंगा, जो भी बताऊंगा बेटा, पूरा आपके एग्जाम के हिसाब किताब में बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। इंग्लिश बोलना अलग चीज होती है बेटा, पर उसके ग्रामर समझना अलग चीज। जैसे कि हिंदी हम कितना अच्छा बात कर रहे थे बेटा, बट उसके ग्रामर, संधि विच्छेद, कारक वगैरह वगैरह, ग्रामर आए जरूरी नहीं बेटा। तो ग्रामर हम थोड़ा सीख रहे हैं, देखिए जरा क्या। सो पहले देखते हैं बेटा मॉडल ऑक्सिलरी क्या क्या। तो यहां पर फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी मैंने यहाँ पे लिख दिया कैन। दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी आता है बेटा कुड, फिर आता है मे, फिर आता है माइट, देन वुड, शुड, मस्ट, हैव टू, will shall, need to, used to, और। सो यहां पर पूरा मॉडल ऑक्सिलरी मैंने यहां पे लिख दिया है अच्छे से।
देख लीजिए, और इनको अभी हम लोग 3 टाइम्स पढ़ने वाले हैं। कितने टाइम पढ़ेंगे? 3 टाइम्स, पूरा आपके दिमाग में। इतने बार इसको पढ़ लो ना कि एग्जाम में देखते ही आपको समझ आया ये मॉडल ऑक्सिलरी। क्लियर हो? आप सबको कर रहा हूं। तो चलो एक बार पढ़ते हैं, रीड कर लेते हैं हम लोग। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, हैव टू, विल, शैल, नीड टू, यूज टू, ought to. Once again, can, could, may, might, would, आगे आप सब बोलो, should, must, have to, will, shall, need to, use to, ought to. Once again, can, could, may, might, would, should, must, have to, will, shall, need to, use to, ought to. ठीक है? सो यहां पे मैंने जो भी वर्ड लिखा है बेटा, ये था मॉडल ऑक्सिलरी। अब देखते हैं क्या आप मॉडल ऑक्सिलरी पता चल पा रहा है आपको कि नहीं पता चल रहा। मैं सेंटेंस बोलूंगा, देखते हैं आप फटाफट ढूंढ पा रहे कि नहीं सेंटेंस में से। सुन के लिखना दूर की बात है, पहले सुन के देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है? सो मेरा सेंटेंस है आई मे नॉट कम टूडे। अब बताओ तो इसके अंदर मॉडल ऑक्सिलरी आई मे नॉट कम टूडे, मॉडल ऑक्सिलरी मे। पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी, मैं पता चला, फंक्शन अभी सिखाऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं पता चला कि नहीं पता चला? यस सर। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? आई कैन स्पीक इंग्लिश, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? कैन, है ना? राइट और रॉन्ग समझ में आ गया आप सबको? पहचानने आ रहा है कि नहीं पहचानने आ रहा है? हेलो, समझ में आ रहा है आप सबको? नेक्स्ट है यू शुड हेल्प द पुअर, हेल्पिंग ऑफ है कि मॉडल ऑक्सिलरी? मॉडल ऑक्सिलरी। हेल्पिंग ऑफ भी क्या होता है? इज, आर, एम वगैरह, है ना? हम अभी हेल्पिंग ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं गाइस, समझ में आया? कुछ लोग बोलते हैं ये हेल्पिंग ऑफ है, लेकिन ये हेल्पिंग ऑफ नहीं है। सो गाइस अभी मैंने बोला यू शुड हेल्प द पुअर, तो इसके अंदर मॉडल ऑक्सिलरी क्या है? शुड। देखा? एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में चीज एकदम सेट हो जाए, हम भूले ना कभी भी। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, हैव टू, विल, शैल, नीड टू, यूज टू, ought to। उम्मीद करता हूं समझा रहेगा। अभी मुझे मालूम है आप सब एकदम एक्साइटेड हो, सर इसका फंक्शन बताओ। मैं आपको इसका फंक्शन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सो कैन का फंक्शन है एबिलिटी। कैन का फंक्शन क्या है बेटा? एबिलिटी। कैन का फंक्शन क्या है? एबिलिटी, है ना? मैं बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो कैन यहाँ पे एबिलिटी बता रहा है बेटा, यानी मेरे अंदर एबिलिटी, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ठीक है? आगे लिखा है यहाँ पे बेटा कुड। क्या लिखा बेटा? कुड। कुड यहाँ पे होता है पास्ट एबिलिटी। क्या होता है बेटा? कुड का फंक्शन है पास्ट एबिलिटी। कुड का फंक्शन है पास्ट एबिलिटी। ठीक है? या तो आप इसको बोल सकते हो फॉर्मल रिक्वेस्ट या पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या बोल सकते हो बेटा? पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है? एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल सकता हूं कि सर गिव मी अ चांस टू स्पीक इंग्लिश बट आई कुडंट, है ना? देखा, पास्ट टेंस की बात बता रहे, तो हम लोग वहां पे फिर हम लोग को कुड बोलना पड़ेगा बेटा। अभी मैंने सेंटेंस बोला आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब मुझे बताओ क्या मैं एबिलिटी बोल रहा हूं कि पास्ट एबिलिटी बोल रहा हूं? ऑब्वियसली पास्ट एबिलिटी, है ना? अब ये सिर्फ पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे होगा? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोलो कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, है ना? सो आपको क्या लग रहा है? अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना सामने वालों को, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, है ना? फॉर्मल रिक्वेस्ट बोल दो, राइट है? समझ में आ रहा है आप सबको कर रहा हूं? सो ये पास्ट एबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट भी बता रहे बेटा। क्लियर हो आप सबको? कुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, सर कुड यू प्लीज साइड, है ना? ये सब देखो पोलाइट रिक्वेस्ट बता रहा है बेटा। सो कुड के दो फंक्शन है, या तो वो क्या बताएगा, जल्दी बताओ, पास्ट एबिलिटी, या तो वो आपको क्या बताएगा बेटा? पोलाइट रिक्वेस्ट। आई होप आप इसको लिख रहे होंगे, अच्छे से इसको लिख लेना, याद कर लेना। आगे बढ़ेंगे। मे क्या बताता है बेटा? पॉसिबिलिटी। मे क्या बताता है? पॉसिबिलिटी। अब आपको सब फटाफट याद करना है। यहाँ पे मे बताता है पॉसिबिलिटी या तो परमिशन। मे क्या बताता है बेटा? जल्दी बताओ, पॉसिबिलिटी या तो परमिशन। बेटा समझ में आ गया? पॉसिबिलिटी कैसे? मैंने बोला टुमारो आई मे नॉट कम, टुमारो आई मे नॉट कम, ये क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी। ये क्या बता रहा है बेटा? पॉसिबिलिटी। मैंने बोला टुमारो आई मे नॉट कम, पॉसिबिलिटी। इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी। और हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं सर मे आई कम इन, मैं आई कम इन सर, आए ना सर, में आधा क्लास के अंदर घुस के हम बोलते हैं मैं आई कम इन सर, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया बेटा? परमिशन। सर मैं गो, मे आई गो, परमिशन। समझा? मे स्टार्टिंग में आ गया तो परमिशन। तो आपको सेंटेंस पढ़ना बेटा, अगर मैं एकदम सेंटेंस के बीचों बीच में आ रहा है समझ जाओ पॉसिबिलिटी, लेकिन अगर मे से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आप समझ जाना परमिशन है। माइट का कुछ नहीं लिखना बेटा, बस एक ही चीज लिखो, स्लाइट पॉसिबिलिटी। हाँ, क्या लिख देना आप सब जल्दी बताओ? स्लाइट पॉसिबिलिटी, स्लाइट पॉसिबिलिटी। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं बेटा, वुड क्या बताता है? वुड बताता है हैबिचुअल एक्शन। क्या लिखने का? हैबिचुअल एक्शन। क्या लिखोगे बेटा? जल्दी बताओ। हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन बताता है आपका। ठीक है? वुड क्या बताता है आपका? हैबिचुअल
एक्शन। सो वुड का फंक्शन यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन बताना है। क्लियर हो आप सबको? आई वुड डांस इफ आई पास, ठीक है, क्लियर हो आप सबको? मैं डांस करूंगा, देखो हैबिचुअल एक्शन बता रहा है मेरा, कुछ हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। शुड क्या बताता है बच्चों? एडवाइस। क्या बताता है जल्दी बताओ? एडवाइस बताता है, या तो क्या बताता है? एडवाइस, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना एडवाइस और एडवाइस में। ये एडवाइस जब कोई आपको एडवाइस देता है सॉरी, जब कोई आपको एडवाइस देता है तो ये एडवाइस होता है, जब आप किसी को एडवाइस देते हो तो ये एडवाइस होता है। समझ में आया आप सबको? कर रहा हूं जैसे कि डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक कंप्लीट रेस्ट, डॉक्टर एडवाइस दिया, ये वाला एडवाइस। जब आप किसी को एडवाइस देते हो, क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है आप सबको? जैसे आपने किसी को एडवाइस दिया, यू शुड हेल्प द पुअर, आपने किसी को बोला तो ये एडवाइस हुआ। क्लियर हुआ? जब आप किसी को एडवाइस देते हो तो ये एडवाइस है, जब कोई आपको एडवाइस देता है तो दैट इज एडवाइस, एस ही वाला स्पेलिंग। मस्ट यहां पे बताता है बेटा ऑब्लिगेशन। क्या बताता है? ऑब्लिगेशन। मस्ट यहां पे बताता है ऑब्लिगेशन या तो कंपल्सन। क्या बताता है बेटा? ऑब्लिगेशन या तो कंपल्सन। ऑब्लिगेशन और कंपल्सन क्या होता है सर? ऑब्लिगेशन मतलब होता है ये आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपको कोई बोले या ना बोले, आपका कर्तव्य है। समझ में आ गया आप सबको? ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? ये आपको करना ही पड़ेगा, समझा? ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी ड्यूटी है, आपको करनी पड़ेगी। सर एग्जांपल दो ना, एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं यू शुड सॉरी यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। क्या बोला मैंने? यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो मैं बोलूं तो करोगे क्या? आपको करना ही चाहिए। जल्दी बता दो। सिंपल सी बात है, ये हुआ ऑब्लिगेशन। क्या बेटा? जल्दी बता दो। ऑब्लिगेशन। एक एग्जांपल, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, टीचर्स। अब बता दो बेटा फटाफट फटाफट। ये ऑब्लिगेशन है ना, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको कोई बोले या ना बोले आपको करना ही चाहिए गाइस, तो दैट इज ऑब्लिगेशन। सर ये कंपल्सन क्या होता है? आपके दोस्त ने आपको बर्थडे पार्टी में बुलाया तो जाना कंपल्सरी है क्या? करना ही चाहिए क्या? जाना ही चाहिए क्या? जरूरी है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी आपका दोस्त बोल रहा है देख देख यू मस्ट कम, तुझे आना ही पड़ेगा, यानी वो कंपल्सरी नहीं है लेकिन वो सामने से फोर्सफुली आपको आने के लिए बोल रहा है, दैट इज कंपल्सन। कंपल्सन मतलब कंपल्सरी नहीं था फिर भी जाना पड़ रहा है आपको, दैट इज कंपल्सन। लेकिन ऑब्लिगेशन, ये आपको कोई बोलेगा नहीं फिर भी आपको करना ही पड़ेगा, दैट इज ऑब्लिगेशन। सर एग्जाम में कैसा पूछा? टेंशन मत लो, एग्जाम में आपकी मर्जी, जब फंक्शन पूछेगा मस्ट का तो आप आपकी मर्जी, चाहे ऑब्लिगेशन बोल देना चाहे कंपल्सन बोल देना बेटा। क्लियर हो आप सबको? कर रहा हूं एक ऐसे समझा। इसके अंदर ऑप्शन है, अब यहाँ पे आप बोलोगे सर इसमें भी ऑप्शन है क्या? नहीं, इसमें आपको पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी बोलना पड़ेगा, परमिशन है तो परमिशन ही आपको बोलना पड़ेगा बेटा। क्लियर हो आप सबको? लेकिन यहाँ पर ऑब्लिगेशन कंपल्सन एक जैसे, लेकिन मैंने आपको दोनों में डिफरेंस आपको अभी समझा दिया है। क्लियर हो बेटा आप सबको? कर रहा हूं, कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लेना। हैव टू, ये भी आपको बताता है बेटा ऑब्लिगेशन। क्या बताता है? ऑब्लिगेशन। समझा आप सबको? कह रहा हूं, या कंपल्सन, एक ही बात हो गया, ऑब्लिगेशन या तो कंपल्सन, ठीक है। हैव टू भी वही चीज है। विल शेल क्या बताता है बेटा? सर्टेनिटी। विल शेल क्या बताता है? सर्टेनिटी। समझा आप सबको? क्या बोल रहा हूं? जैसे कि टुमारो आई विल गो पिकनिक, टुमारो आई विल गो टू पिकनिक। सर्टेनिटी, कुछ भी हो सकता है, जा भी सकता हूं नहीं भी जा सकता हूं, मेरा 10 मिनट पहले प्लान चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज सर्टेनिटी। सो विल शेल का फंक्शन क्या है? जल्दी बता दो बेटा। सर्टेनिटी। नीड टू का फंक्शन क्या है? नीड टू का फंक्शन क्या है? नेसेसिटी। नीड टू का फंक्शन क्या है? नेसेसिटी। नीड टू का फंक्शन क्या बेटा? नेसेसिटी, ठीक है। यूज टू का फंक्शन है, यहां पे आपने नोटिस क्या होगा, वुड बताता है हैबिचुअल एक्शन, लेकिन यूज टू क्या बताता है बेटा? पास्ट हैबिचुअल एक्शन। क्या लिखने है इसका? पास्ट हैबिचुअल एक्शन। ये क्या बताता है? पास्ट हैबिचुअल एक्शन, ओके। एंड ऑट टू, ये भी बताता है आपका ऑब्लिगेशन। क्या बताता है बेटा? ऑट टू आपका बताता है ऑब्लिगेशन। क्लियर हुआ आप सबको? क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा क्रॉस लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से वहां पे दिख जाए, तो राइटिंग वगैरह प्लीज थोड़ा अवॉइड कर लेना बच्चों, तो ध्यान देना, कुछ नहीं समझा रहेगा तो प्लीज एक बार पूछ लेना, मैं वापस इसको मैं इसका चाहिए तो एक फोटो एकदम बढ़िया से आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल करा के दे दूंगा, वीडियो में लिंक में आपको मिल जाएगा। बट मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ जाने से, क्योंकि नहीं समझेगा तो सुन के समझ लेना, क्योंकि मैं हर वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ। सो देख लो बेटा, कैन का फंक्शन क्या होता है? एबिलिटी। कैन का फंक्शन क्या होता है? एबिलिटी। पास्ट का फंक्शन क्या बता दो? पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट। सर दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। मैं बोला आई कुड स्पीक इंग्लिश, तो ये पास्ट एबिलिटी हुआ। मैं बोला कुड यू प्लीज गिव मी पेन, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट तो सेम कैसे हो सकता है यार? इतना समझा आपको करो। मैं क्या बताता? पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। मैं बोलूंगा टुडे आई मे नॉट कम, ये हो गया पॉसिबिलिटी। परमिशन, मैं कम इन सर, परमिशन। दोनों सेम हो सकता है क्या? आप ही सोचो ना यार, सेम नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे। माइट क्या बताता है? स्लाइड पॉसिबिलिटी। क्या बताता है?
स्लाइड, यानी पॉसिबिलिटी मींस थोड़ा तो चांस है, लेकिन स्लाइड पॉसिबिलिटी मींस और लेस चांस है। क्लियर हुआ? इसके अंदर 50% चांस है तो आप बोलिए इसके अंदर 35% चांस है। क्लियर हुआ आप सबको? आगे बढ़ेंगे। वुड है, ये आपका हैबिचुअल एक्शन बताता है। क्लियर हुआ? वुड क्या बताता है बेटा? हैबिचुअल एक्शन। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इफ यू पास? समझा आप सबको? क्या खाना पसंद करोगे? समझा? क्लियर हुआ? होटल में आप क्या खाना पसंद करोगे, ऐसा वगैरह सब बोलते हैं, तो ये हैबिचुअल एक्शन बता रहा है। नेक्स्ट बात है शुड एडवाइस एंड एडवाइस, दोनों सेम है बेटा। आप एग्जाम में आप दोनों की मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या मैंने आपको बता दिया था। आप एडवाइस देंगे तो एडवाइस है, सामने वाला आपको एडवाइस दे रहा है तो ये एडवाइस है। मस्ट ऑब्लिगेशन एंड कंपल्सन बताता है। क्लियर हुआ? ऑब्लिगेशन मींस करना ही चाहिए, कंपल्सन कंपल्सरी नहीं था, फिर भी आपको करना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। हैव टू बी सेम बता रहा बेटा। विल शेल यहाँ पे सर्टेनिटी बताता, आपको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, 5 टाइम ये चार्ट बनाना पड़ेगा। नीड टू बना के लिखो। नीड टू आपकी नेसेसिटी बता रहा है, यूज टू बता रहा है पास्ट हैबिचुअल एक्शन, एंड ऑट टू बता रहा है बेटा यहाँ पे ऑब्लिगेशन। उम्मीद करता हूं आपको एकदम अच्छे से समझा रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, सो यहाँ पर जो सेंटेंस है, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं और पहले आपको ना इसका समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, कि इसका क्वेश्चन का आंसर कैसा है। मैं ज्यादा नहीं, 2 एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा, फिर 2 आपको खुद से करने के लिए दूंगा बस। ठीक है, क्लियर हो आप सबको? सो यहां पर मेरा सेंटेंस है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहां पे सेंटेंस है, यू शुड ईट लीफी वेजिटेबल्स। यू शुड ईट लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, सेंटेंस है यू शुड ईट लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ गया बेटा, देख लीजिए। मैं पे लिख रहा हूं, पिक आउट, आप ही बोलो जरा फटाफट, पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी एंड स्टेट इट्स फंक्शन। मैंने आपको बोला था, शायद आपको अभी तक ना समझ में आ रहा हो, लेकिन अब शायद आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन का मतलब। क्वेश्चन का मतलब है बेटा कि इस सेंटेंस में से मॉडल ऑक्सिलरी को सिलेक्ट करो। तो आप मुझे बता दो, मॉडल ऑक्सिलरी तो आपने पढ़ लिया बेटा, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट। पढ़ो ना मेरे साथ, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, विल, शैल, है ना, हैव टू, नीड टू, यूज टू, ऑट टू, ये सब पूरा मॉडल ऑक्सिलरी हम लोगों ने पढ़ लिया, राइट है। तो अभी यहां पर देख लेते हैं, बताओ मॉडल ऑक्सिलरी किधर बेटा, फटाफट। हाँ सर मुझे मालूम, कब से आप देख रहे हो, किसको? आप इसको नहीं देख रहे हो ना? हाँ, इसको देख रहे हो, राइट है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे आंसर, जल्दी बता दो, शुड। ठीक है, अब शुड का फंक्शन क्या बेटा, जल्दी बता दो। शुड का फंक्शन एडवाइस या एडवाइस, टेंशन क्यों ले रहे हो, भले दोनों तो क्या हुआ, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो आप इसका आंसर यहां पे लिख देना बेटा, एडवाइस, आपकी मर्जी जो है वो लिख देना है बेटा। क्लियर हो आप सबको? कह रहा हूं, हेलो, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यहां तक कुछ डाउट है किसी को भी? दूसरा एक और क्वेश्चन है, आई होप गाइस आप ये समझ चुके रहेंगे। अगर यहाँ पे कैन होता तो आप यहाँ पे लिखते थे कैन और यहाँ पे लिख देते थे एबिलिटी। अगर यहाँ पे कुड होता तो आप यहाँ पे लिख देते थे पास्ट एबिलिटी। यहाँ पे मे होता था तो आप बताओ यहाँ पे फंक्शन में क्या लिखते थे, जल्दी बताओ, पॉसिबिलिटी। यहां तक सब लोग को समझा कि नहीं समझा? ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये वाला क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझ में आ चुका होगा। क्लियर हुआ आप सबको? कह रहा हूं, हेलो, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? पक्का? अभी आपको मैं 2 क्वेश्चन और दूंगा, देखता आप वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, फिलहाल एक सेंटेंस है, जैसे कि वो सेंटेंस है, ही मस्ट रिस्पेक्ट, ही मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशन, ही मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशन। ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्वेश्चन दे दूंगा बेटा, जैसे कि मैं लिखूंगा रीराइट, मैं रीराइट को यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा RW। ठीक है, रीराइट मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग, रीराइट मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग नेसेसिटी। क्या लिख दिया मैंने? शोइंग नेसेसिटी। बच्चों क्लियर हो रहा है आप सबको? क्वेश्चन बोला है कि रीराइट, रीराइट मतलब क्या होता है सर? वापस लिखो। रीराइट मतलब क्या होता है? वापस लिखो। किसको वापस लिखना है, जल्दी बता दो फटाफट। रीराइट करना है यानी वापस लिखना है, लेकिन लिखना किसको है? मॉडल ऑक्सिलरी को। लेकिन सर क्या बनाना है, क्या लिखना है मॉडल ऑक्सिलरी की जगह पे? ऐसा कोई मॉडल ऑक्सिलरी लिखो जो क्या बताता हो बेटा? नेसेसिटी बताता हो। तो नेसेसिटी बताने वाला फंक्शन कौन सा इसके अंदर, जल्दी बताओ। देखो नेसेसिटी कौन बता रहा है? नीड टू बता रहा है। कौन बता रहा है बेटा? नीड टू बता रहा है। तो आप समझ गए रहेंगे, इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, ही नीड टू रिस्पेक्ट, ही नीड टू रिस्पेक्ट आवर नेशन। बच्चों यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यहां पे आपको पिक आउट करने बोला तो बस आपने पिक कर दिया, लिख दिया। जबकि इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर वापस लिखने के लिए बोल रहा मॉडल ऑक्सिलरी को, लेकिन ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी लिखो बेटा जो
क्या बताता हूँ, नेसेसिटी बताता हूँ। यानी यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन दे दिया है, उस फंक्शन का आपको मॉडल ऑक्सिलरी ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। क्लियर हुआ? मैं आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप ट्राई करके मुझे उसका बताना बेटा आंसर क्या होगा। ठीक है, आप लिखते रहिए 1 मिनट के लिए। आई होप आप सबने इसको लिख लिया होगा अच्छे से और देख भी लिया होगा। तो मैं आपके लिए कुछ 1-2 क्वेश्चंस लाया हूं, देख लो जरा। सेंटेंस है, आई शेल फिनिश कुकिंग। आई शैल फिनिश कुकिंग। इसका क्वेश्चन है, रीराइट मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग पॉसिबिलिटी। शोइंग पॉसिबिलिटी। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए रहेंगे। यानी इस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी को ऐसे लिखो, ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी यहां पे वापस लिखो जो क्या बताता हो, जल्दी बता दो, पॉसिबिलिटी। अब आप फिर से इस चार्ट के अंदर चेक कीजिए बेटा कि पॉसिबिलिटी कौन बता रहा है, एबिलिटी, नो। पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, यस सर। पॉसिबिलिटी बताने वाला मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है, जल्दी बता दो, मे। तो आप समझ गए रहेंगे इसका आंसर कहां लिखना है बेटा, कहां लिखना है, जल्दी बता दो। आई मे फिनिश कुकिंग। आई मे फिनिश कुकिंग। ये बेटा यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? श्योर? आई होप गाइस आपको एकदम बढ़िया से समझा रहेगा कि पॉसिबिलिटी यानी ऑलरेडी फंक्शन दिया जाता है, ये फंक्शन बताने वाला एक मॉडल ऑक्सिलरी आपको इसकी जगह पे लिखना था। मॉडल ऑक्सिलरी की जगह पे ही आपको मॉडल ऑक्सिलरी लिखनी है। समझ में आ गया आप सबको? कह रहा हूं एक और क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपको अभी दे रहा हूं मैं। सेंटेंस है, द एंट्रीज शुड बी फ्री। सेंटेंस क्या है, द एंट्री शुड बी फ्री। एंट्री फिनिश होनी, सॉरी फ्री होनी चाहिए। द एंट्री शुड बी फ्री। एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा, जल्दी बता दो, फ्री होनी चाहिए। तो इसके लिए एक मॉडल ऑक्सिलरी हमको लिखना है बेटा। तो क्या होना चाहिए देख लेते हैं। मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, रीराइट मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग, रीराइट मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एबिलिटी। रीराइट मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग एबिलिटी। तो बता दो इसका आंसर क्या होगा बेटा। एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी की जगह पे लिखो जो क्या बता रहा हूं, एबिलिटी बता रहा हूं। तो बेटा एबिलिटी बताने वाला मॉडल ऑक्सिलरी कौन सा है, जल्दी बता दो। एबिलिटी बताने वाला मॉडल ऑक्सिलरी है कैन। तो इसलिए इसका आंसर आप समझ गए रहेंगे। आंसर कैसा होगा बेटा, जल्दी बता दो। द एंट्री कैन बी फ्री। द एंट्री कैन बी फ्री। आई होप गाइस आपको इतना सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो अभी मान लेते यही क्वेश्चन है, द एंट्री कैन बी फ्री, और इसका बोल दिया कि आप ना मॉडल ऑक्सिलरी और स्टेटिस फंक्शन, इसका फंक्शन बताओ, पिक आउट मॉडल स्टेटिस फंक्शन। तो मैं आपको बता दूं बेटा मॉडल ऑक्सिलरी इसके अंदर कैन है, तो इसका फंक्शन अगर आप बताएंगे तो कैन का फंक्शन एबिलिटी लिख देना बेटा, कैन डैश करके लिख देना एबिलिटी। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझा रहेगा। और प्लीज आप, मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूं, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसको प्लीज आप अपने नोटबुक में जरूर लिख लो, और लिखने के बाद आप ज्यादा से ज्यादा इस चार्ट को याद करने की कोशिश करना बेटा। ये चार्ट आपको याद रहेगा तो ही आप एग्जाम में इसको अच्छे तरीके से लिख पाओगे। मेरे पास समझ आ रही है, आप सबको कह रहा हूं। सो गाइज इसी के साथ साथ आज अलविदा लेने का वक्त आ चुका है, और वापस हम मिलेंगे अगले ही किसी और इंपॉर्टेंट ग्रामर लेक्चर के साथ में। और आप प्लीज, आई होप आप इसको नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे वापस अगले वीडियो लेक्चर में, तो आप इन सब चीजों को एकदम प्रिपेयर करके आना। जैसे हमारा 5 लेक्चर कंप्लीट होगा, 5 ग्रामर कंप्लीट होंगे बेटा, एक 6 लेक्चर जो मैं आपके लिए बनाऊंगा वो पूरा क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो हम भी देखेंगे कि कितना क्वेश्चन आंसर आपने प्रिपेयर किया है और आपको कितना आता है टॉपिक से रिलेटेड। ओके, सो देखेंगे कैसे क्या होता है और आप कितना पढ़ गए हमको मालूम पड़ेगा गाइस। ठीक है, क्लियर हो आप सबको क्या रहा हूं। इसी के साथ साथ धन्यवाद, शुक्रिया, और आप अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।